वो नेक्स्ट जो है वो इनवर्स डिस्टेंस इंटरपोलेशन वाली। तो कोऑर्डिनेट्स आपने वही यूज करने हैं जो आपने पॉलीगोनल मेथड में यूज किए थे। उन कोऑर्डिनेट्स को आपने उसके ऊपर ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करके फिर इस तरह एक ग्रिड बनाना है जिसका साइज जैसे मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी साइज रख सकते हैं। ये 200 बाय 200 आपको जब आप ऐसा है कि इसमें 200 की बजाय अगर 400 बाय 400 रख लें तो उसमें आपकी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। 400 बाय 400 का आप उसमें ग्रिड बना लें और वेटिंग पार जो आप रखनी है वो 1.5 रख लें। ठीक है, वेटिंग पार 1.5 रख लें और जो आपने वो सर्च रेडियस है उसकी वैल्यू 1000 फीट रख लें। तो ये आपने इस तरह इसको कैलकुलेट करना है। अब इसमें आप जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके सेंटर में एक पॉइंट जिसका ग्रेड और थिकनेस आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस सारे ब्लॉक का जो है वो एरिया फाइंड करना है। एरिया को उसकी वो थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाकी वो प्रोसीजर सारा वही है। तो हर एक स्केयर का, हर एक ग्रिड यूनिट का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और इसके सेंटर में जो ग्रेड है वो उसी पूरी स्केयर का, उस ग्रिड यूनिट का वॉल्यूम, उसका ग्रेड कंसिडर किया जाएगा जैसे आप उसमें करते थे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड में। तो तमाम वॉल्यूम्स को जमा कर लेंगे आप, उसको फिर आप टर्नरी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल टन्स ऑफ मटेरियल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एवरेज ग्रेड कैलकुलेट करना है तो V1 जो इसका डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय G1 V2 इंटू G2 प्लस V2 जो है V3 V3 इंटू G3 एंड सो ऑन। तो देन सर एरिया तो सेम ही आएगा ना इसका, क्योंकि एरिया 200 बिल्कुल जी 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 उसका जो है वो एरिया जो है उसमें सेम आएगा। ठीक है, एरिया उसमें क्योंकि साइज सेम है, जहाँ पे वो स्केयर का साइज जो है वेरी कर रहा है वहाँ पे वेरी होगा, वरना एरिया उसका सेम आएगा। थिकनेस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो थिकनेस जो है वो उसमें दैट विल डिक्टेट यू कि क्या वॉल्यूम आएगा उसका जो। तो ये इसमें, अब इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो, अब वैल्यू ऑफ आर मैंने बता दी है आपने 1 पॉइंट जो है वो 1.5 रखनी है। अब 1.5 कैसे रखते हैं या सर्च रेडियस 1000 या 500 फीट कैसे रखते हैं का हमने मैंने जो है वो आप उसमें देखें उसकी वैलिडेशन जो है वो जैसे मैंने आपको बताया। इसके लिहाजा से मेरे पास एक पढ़ी है बुक, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एटलीस्ट ये वाला टॉपिक जो है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये इसकी वैलिडेशन का मामला कहाँ तक समझ आया, मुझे ये पहले बताएं कि जब ये वैल्यू हम कहते हैं कि ये हमारा जो है मेथड जो है दैट इज ए गुड मेथड, रिलेटिवली एक्यूरेट मेथड, और इसमें जो इंटरपोलेशन पैरामीटर हैं वो दो ही हैं। वन इज द मेथड ऑफ सर्च और द सर्च रेडियस एंड अदर इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट विच इज वैल्यू ऑफ आर। तो हमने कहा जी कि वैल्यू ऑफ आर जो है वो यूजुअली इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 2, और जब वैल्यू आर जो है वो 1 हो तो इट विल गिव यू ए रिलेटिव प्रोपोर्शनेट वैल्यू, और वैल्यू ऑफ आर जितनी बढ़ती जाएगी उतना डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, उतना उसका वेट जो है वो कम होता जाएगा। तो दूसरा हमने कहा कि सर्च रेडियस जो है वो आपने लगाना है और उसका साइज क्या होना चाहिए, उस पर हमने उसकी वैलिडेशन सारी डिस्कस की है कि अगर आपने सर्च रेडियस की वैलिडेशन करनी है तो आप वैल्यू ऑफ आर को फिक्स करें, सर्च रेडियस को चेंज करते जाएं, कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करें जिसका ग्रेड आपको ऑलरेडी पता है, उस पर आप एस्टिमेट करें, उन दोनों का डिफरेंस आपको बताएगा कि क्या जो है वो एरर आ रहा है, क्या वेरिएंस आ रही है। तो वो सेट ऑफ पैरामीटर जहाँ पे वेरिएंस कम आ रही है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमारे इंटरपोलेशन पैरामीटर्स हैं। इफ वी चेंज द इंटरपोलेशन पैरामीटर द होल रिजल्ट विल चेंज। तो वो सारा रिजल्ट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको सर इन कैलकुलेट कैसे कर... सब पॉइंट का यानी कि हमने उसका सर्च रेडियस निकालना, तो फिर उनका जिसका डिफरेंस कम हो रहा है वो लेना है।
जी वो देखें वो एक लेंथी काम है। मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर है बेस्ट पी, जो आप यस सर। उसमें वो वैल्यूज डालते जाएंगे, आपको आंसर देता जाएगा। लेट्स से अब आप ये देखें कि ये 16 है, ये पॉइंट नजर आ रहा है 16, इसका यस सर। ग्रेड हमें पता है, ठीक है। ग्रेड आपको बताया है, आप जो असाइनमेंट में इसका ग्रेड नोन है। हम थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं कि इसका ग्रेड हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वैल्यू ऑफ आर को वैलिडेट करना है, उसको सिलेक्ट करना है कि वैल्यू ऑफ आर क्या होनी चाहिए, तो फिर एक को आप फिक्स करेंगे वैल्यू को और दूसरे को चेंज करते जाएंगे। आप फिर सच रेडियस को आपने फिक्स कर दिया, उसको आपने चेंज नहीं करना, वो आपने 1000 फीट रख लिया। अब वैल्यू ऑफ आर को चेंज करते जाएंगे और इस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ आर चेंज करेंगे एक ग्रेड की वैल्यू आएगी ना। यस सर। तो वो ग्रेड की वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस आप देखेंगे। अगर एरर जो है वो उसमें वेरिएंस कम आ रहा है, ऐसी वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हैं और ऐसी वैल्यू आप लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू आती है जिससे एरर या वेरिएंस कम आ रहा है, तो वो आपकी जो है वो जो आर वैल्यू होगी की जिसको आर आपने की वैल्यू। सिलेक्ट करना है, ठीक है। यस इसी सर। तरह आपने अगर वैल्यू ऑफ सर्च रेडियस को वैलिडेट करना है या उसको सिलेक्ट करना है, तो आप वैल्यू ऑफ आर को फिक्स करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आर को आप 1 या 2 फिक्स कर लें और जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ सर्च रेडियस आपने चेंज करते जाना है। और फिर जो है वो एक्चुअल वैल्यू और जो आपकी कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू उसका डिफरेंस या उसका वेरिएंस आपने देखना है। तो वो सेट ऑफ पैरामीटर जिसमें वेरिएंस कम आ रही है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो एक दफ़ा आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करके आपने सॉफ्टवेयर में दे दिए कि ये वैल्यू ऑफ आर जो है वो आपकी कैलकुलेशन के लिए इसकी वैल्यू 1.5 है या 2 है। और सर्च रेडियस जो आपने 1000 रखना है, 1500 रखना है, फिर वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए जो जनरल फार्मूला मैंने बताया कि जी इज इक्वल टू लैम्डा आई इंटू जी आई समेशन। तो यस जी सर। आई क्या है, जी आई दीज आर द ग्रेड्स, ये जी आई कह लो या जी आई कह लो इनको, ग्रेड्स एंड नॉन ग्रेड्स। और दैट ये जो जी आई डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा आई, यानी कि हर एक का आपने वेट कैलकुलेट करना है कि इसको इसकी कैलकुलेशन में जो है वो उसका वेट क्या आएगा। और वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने क्या डिस्टेंस, वो हमने कैलकुलेट करके भी देखा है कि वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस जो है वो जिस पॉइंट पे आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वहां से डिस्टेंस उसका कम है, उसका वेट ज़्यादा आता है। और जाहिर सी बात है कि जो पॉइंट अगर मैं लेट से यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेड एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ, तो इसका वेट जो नज़दीक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस नज़दीक है, इससे ज़्यादा मिलता जुलता होगा, ना कि पॉइंट ये जो दूर है इससे ज़्यादा मिलता जुलता होगा। तो एक यस लॉजिकल सर। सी बात है। तो इस लॉजिकल को हमने एक जनरल फार्मूले में एक जो है वो लेमडा आई की फॉर्म में उसको कैलकुलेट किया है कि लेमडास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बाय जो है वो इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ये जो है वो पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन। तो आप उसका जो है वो इनवर्स ले लेते हैं, यानी कि लेमडा आई जो है वो 1 ओवर लेमडा आई स्केयर ओवर 1 ओवर लेमडा आई स्केयर सम ऑफ ऑल पॉइंट्स, उसका जो है वो आपने इनवर्स लेना है और उसको सम करना है, तो वो आपके पास जो है वो लेमडाज आ जाएंगे। और दूसरी हमने बात की कि ये इसकी जो आपने लेमडा कैलकुलेट करेंगे उसकी जो आपने प्रेसिजन चेक करनी है, उसकी जो बायसनेस चेक करनी है कि जो लेमडास जो पॉइंट्स आप कैलकुलेशन में ले रहे हैं उनके जो लेमडास आपने कैलकुलेट किए हैं, द सम ऑफ ऑल द लेमडास शुड बी इक्वल टू 1, इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 1। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में जो है वो गड़बड़ है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स का इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ये करेंगे, आगे जो है जियो स्टार्ट का जो है वो पार्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो हमने 2 लेक्चर्स में एक ही चीज़ को बारहा किया है, वो इसलिए कि ये आपको ये समझ आ जाए। तो इसमें आपने जो रिजर्व एस्टिमेशन का मेथड है, इसमें हम जो गवर्निंग जो चीज़ है, जो डिक्टेटिंग चीज़ है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन टू द
जो एक्चुअल पॉइंट है आपका, जो जहाँ पे आपको एक्चुअल ग्राउंड ग्रेड या ट्रू ग्रेड पता है, तो जिसका डिस्टेंस कम है पॉइंट का, तो वो जाहिर है कि उसका वेट जो है वो ज़्यादा आएगा। और हमने कैलकुलेशन में देख भी लिया कि उसमें जिसका 92 मीटर था उसका डिस्टेंस कम आया, और जिसका 32 था उसका डिस्टेंस सबसे सॉरी वेट जो है वो रेट सबसे ज्यादा है। जो है ज़्यादा। अच्छा, ये तो ग्रेड्स की बात बता दी। इसी तरह अगर आपने थिकनेस कैलकुलेट करनी हो तो थिकनेस के लिए भी लैम्डास कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से ये जो आप मैंने आप फार्मूला आपके साथ जो शेयर किया है, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। अच्छा, इसमें अगर आपको कहें कि थिकनेस आप कैलकुलेट करें, तो ये यहाँ पे जी की जगह टी आ जाएगा। जी की जगह क्या आ जाएगा? टी। ये आपने वेटेड थिकनेस यस सर। कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे लेमडा ही सेम रहेगा, यहाँ पे जी की जगह जो है वो टी आ जाएगा। यानी कि जो थिकनेस है, जो एक्चुअल थिकनेस है, जैसे एक्चुअल ग्रेड दिए हुए हैं इस पॉइंट के 0.53 एक्चुअल ग्रेड है, 0.69 है, लेट से ये 70 फीट है, तो 70 फीट इसी तरह थिकनेसेस गिवन होंगी जो कि एक्चुअल थिकनेसेस होंगी, और एस्टिमेटेड थिकनेसेस आपने अननोन पॉइंट के ऊपर कैसे कैलकुलेट करनी है? अगेन बाय इनकॉर्पोरेटिंग द लेमडास, और लेमडास भी इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेमडास आपके यही हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि ये जो वाला क्वेश्चन है, इसमें जो इसमें जो पॉइंट 1 है, जो पॉइंट 1 है, इसकी जो है वो यहाँ पे इसकी थिकनेस 70 मीटर आ रही है, इसकी 75 मीटर आ रही है या फीट आ रही है, इसकी जो है वो 80 आ रही है, इसकी 60 आ रही है। तो ये आपको गिवन थिकनेसेस है, आपने वही लैम्डास आपने यूज करने हैं। ये लैम्डा इसका दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंसेस तो सेम है। लैम्डा तो डिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो आपने कैलकुलेट कर लिए। तो पॉइंट 1 के लिए लैम्डा 1 क्या है? 0.464, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 70। जो पॉइंट 1 जो है, सॉरी, जो ड्रिल होल log 1 है, उसकी जो कंपोजिट थिकनेस मैंने बताया फॉर एन एग्जांपल 70 फीट है, तो 70 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट लैम्डा 1 अगेन। इसी तरह लैम्डा 2 भी वही रहेगा, सिर्फ ये जो है जी जो है वो टी को रिप्लेस कर देगा। तो ये बात फॉलो की है आपने कि अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी एवरेज यस सर। वेटेड एवरेज थिकनेस कैलकुलेट करो, तो आपने लैम्डा दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ आपने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, जी या जी की वैल्यू को टी के साथ रिप्लेस कर देना। जी यस सर, समझ लग गई। यस सर। जी, अब इसमें एक चीज हमने और इसमें रह गई है, ये आपको ये क्या शो कर रही है यहाँ पे? यहाँ पे ये क्या कर रही है? ये पॉइंट है, ये क्रॉस नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये यस क्रॉस सर। है जहाँ पे हम एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं, और ये जो सर्कल लगे हुए हैं, ये जो है ड्रिल होल लॉग्स है। यहाँ पे ड्रिलिंग की है आपने, यहाँ पे ड्रिलिंग की है, यहाँ पे और यहाँ पे आप देखेंगे एकदम एक क्लस्टर बन गया ड्रिलिंग का। अच्छा, ये क्लस्टर क्यों बन गया है? ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। इसी तरह नॉर्मल सी बात है कि आपने यहाँ पे ग्रेड, आपने इसको ड्रिलिंग की, यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेड आया, यहाँ पे भी नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे एक कम आया हो ग्रेड, और यहाँ पे जब आपने ड्रिलिंग की तो ग्रेड बहुत अच्छा आया। तो जब ग्रेड अच्छा आता है या उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास और ड्रिल होल्स कर देते हैं। ये क्लस्टर बना दिया, उसके दाएं बाएं बेशुमार ड्रिल होल्स कर दिए, और जहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे अगर जो है वो आपको ग्रेड की वैल्यू अच्छी नहीं मिली, वहाँ पे आप उसको ड्रिलिंग करना छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो ऐसे, जब आप ऐसा करते हैं तो इस पॉइंट की कैलकुलेशन में जो है वो फिर जो है वो उसमें एरर आता है, वो उसकी कैलकुलेशन सही नहीं होती। तो इसको कहते हैं कि ये डाटा जो है वो
क्लस्टरिंग डाटा कि इसमें क्लस्टर आ गया, पॉइंट्स का क्लस्टर एक ही जगह इकट्ठा हो गया। होना तो ये चाहिए था कि ये पॉइंट्स इधर भी आता, इधर भी, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता और फिर ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो जाती, ट्रू सैम्पलिंग हो जाती इस एरिया की, और उन सैंपल्स की मदद से यहाँ पे आप एस्टिमेट करते। अब जब आप एक सर्च रेडियस लगाएंगे, ठीक है, सर्च रेडियस तो लगाना है ना आपने, यही बात की है ना। अब इस पॉइंट के अराउंड मैं कहता हूँ सर्च रेडियस लगाएं, और आप सर्च रेडियस लगाते हैं जब, तो ये सर्च रेडियस लगाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। एक ये आप देखें कि जो है वो यहाँ से नॉर्थ वाली साइड पे दो एक पॉइंट है, जो है ईस्ट वाली साइड पे भी दो एक है, और यहाँ पे ये देखें नीचे जो है वो, यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट वाली साइड पे जो है वो ये बेशुमार पॉइंट्स है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो होता ये है कि इस जो है वो पॉइंट की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो ये क्लस्टरिंग डाटा जो है ये हमेशा मिसलीडिंग होता है, ये आपको कैलकुलेशन में आपका जो है वो इनकरेक्ट जो है वो रीडिंग देता है। तो इसको सही करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो हमारा सर्च रेडियस है, हम इसके साथ ये लेट्स से हमने ये एक सर्कल लगा दिया, इसके अराउंड 100 मीटर का एक सर्कल लगा दिया। हम कहते हैं कि इस सर्कल को हम 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देंगे। वी डिवाइड दैट सर्कल इन 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स। समझ आए, 4 हिस्से कर दिए सर्कल के, ठीक है, समझ आई बात। ये सर्कल लगा दिया इसके Yes, sir. अराउंड और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे क्वाड्रेंट बनते हैं, Yes, क्वाड्रेंट sir. 1 2 3 4। और हमने Wow. स्पेसिफाई कर दिया कि ये हर एक क्वाड्रेंट से आपने मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट्स लेने हैं, उससे ज्यादा पॉइंट्स आपने नहीं लेने। समझ आई, आपने सर्च रेडियस Yes. ड्रा किया, और जहाँ पे भी आपने एस्टिमेशन करनी है, जैसे यहाँ पे एस्टिमेशन करनी है तो एक सर्च रेडियस लगा दिया। अब सर्च रेडियस को 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, उसको नाम दे दिया क्वाड्रेंट 1 2 3 4। अब आपने साथ ये भी कह दिया कि जब आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो आपने चारों क्वाड्रेंट से पॉइंट लेने हैं, लेकिन द पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 2 फ्रॉम ईच क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट से मैक्सिमम 2 पॉइंट आपने लेने हैं। तो आप जो नियरेस्ट 2 पॉइंट्स हैं वो ले लेंगे। तो आप यहाँ पे एक लगाएंगे, तो जब ये क्वाड्रेंट लगाएंगे ये वाला, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों आ जाएंगे। इसी तरह ये पॉइंट है तो इसमें ये भी आ जाएगा। ये जो है वो अपर लेफ्ट साइड पे ये वाला क्वाड्रेंट जो है, इसमें एक पॉइंट है, ये भी इंक्लूड। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे आप, तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लेने हैं, जो नियरेस्ट 2 पॉइंट्स हैं वो आप इसकी कैलकुलेशन में ले लेंगे, और बाकियों को आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये क्लस्टरिंग डाटे को हम इस तरह कैटर करते हैं कि हम जो है वो, जो आपका जो इंटरपोलेशन पैरामीटर है उसको जो है वो हम सर्च रेडियस को जो है वो क्वाड्रेंट्स में चेंज कर देते हैं, एंड वी स्पेसिफाई द maximum number of points that should be included in calculation। तो ये जो है वो जो एक यूजुअल प्रैक्टिस है फील्ड में लोग करते हैं कि जहाँ पे जो ग्रेड अच्छा आ जाए तो वी ड्रिल मोर होल्स नियर दैट होल्स, और वहाँ पे क्लस्टर बन जाता है, जैसे कि आप ये क्लस्टर देख रहे हैं। और जहाँ पे ग्रेड जो है वो कम आता है, ग्रेड लो आता है, उस एरिया को आप इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह की जो बायसनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो सर्च रेडियस वाला जो पैरामीटर है इसको फर्दर रिफाइन कर देते हैं, और इसको हम फर्दर रिफाइन करते हुए कहते हैं कि इसमें इसको 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में आप इसको डिवाइड कर दें। तो वो जब 4, इसको कहते हैं क्वाड्रिंग वी डिवाइड द सर्कल इन क्वाड्रेंट्स एंड स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द क्वाड्रेंट। ठीक है, आप क्या देते हैं 2 या 3 मैक्सिमम नियरेस्ट वो लेते हैं और बाकियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये इसको ये अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेशन में ये पॉइंट्स भी आपको बेशुमार दे दिया जाए और आपको सर्च रेडियस भी डिफाइन कर दिया जाए, और सर्च रेडियस के बाद आपको बता दिया जाए कि ये कौन सा मेथड है क्वाड्रेंट वाला, एंड यू विल हैव टू टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ
2 पॉइंट्स पर क्वाड्रेंट एंड आपने 2 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेने, तो फिर आप इसको दो ही पॉइंट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये बात समझ आई कि नहीं? तो इस फिनोमेने को कहते हैं क्लस्टरिंग। जी हेलो, ओके सर। यस सर। जी समझ आ गई ठीक है सर। क्लस्टरिंग? यस अच्छा, सर। यस इसका सर। इसको फर्दर रिफाइन करते हैं, उसको हम जो क्वाड्रेंट है उसको ऑक्टेन में चेंज कर देते हैं, ऑक्टेन में चेंज कर देते हैं। ऑक्टेन में कैसे चेंज करेंगे? जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट है, आपने किया है, उसको फर्दर हर एक क्वाड्रेंट जो है दैट विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल जो है वो पार्ट्स। तो इस तरह एक सर्कल में 8 जो है वो छोटे छोटे जो है वो उसके जो है वो पोर्शन बन जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ ऑक्टेन है, मेथड ऑफ ऑक्टेन। जहाँ पे क्लस्टरिंग डाटा ज़्यादा हो उसको फर्दर प्रिसाइज करने के लिए, मजीद प्रिसाइज करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑक्टेन में भी चेंज कर देते हैं। द सर्कल इज इक्वली डिवाइडेड इन 8 इक्वल पार्ट्स and again we will specify the maximum number of points in the octane। ठीक है, तो वो जो है वो आपने उसको जो है वो करना है। तो अब इसमें जब भी आपसे कोई डाटा आपने कैलकुलेट करना है तो आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट्स है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स है, ये इनके डिस्टेंसेस है। अगर डिस्टेंसेस नहीं दिए तो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे और 7 पैरामीटर बताए जाएंगे कि ये इसमें वैल्यू ऑफ आर जो है वो क्या है, 1 है, 2 है या 1.5 है, सॉरी 1.5 या 1.25 है। तो 7 सर्च रेडियस बताया जाएगा। सर्च रेडियस इधर इट विल बी नॉर्मल, अगर नॉर्मल लिखा हो सर्च रेडियस नॉर्मल है तो आपने एक ही सर्कल लगाना है। अगर आपसे बात की हो कि सर्च रेडियस जो है वो क्या है, क्वाड्रेंट की फॉर्म में है, तो आपने क्वाड्रेंट बनाना है। या उसने कहा हो कि सर्च रेडियस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेन, सर्च रेडियस 100 फीट का है, यू विल हैव टू टेक द फॉर्म ऑफ octane, 8 equal parts, and you will not take more than 2 points। स्पेसिफाई किया हुआ 2 है या 3 है, तो 3 पॉइंट्स है तो या 2 है, उससे ज़्यादा आपने नहीं ली। तो ये इसका जो है वो आपने इस तरह कैलकुलेट करना है। जी बोले जी, समझ आ गई है इसकी? यस सर। यस सर। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, लेट्स से 3 पॉइंट दे दिए जाए, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है, और एक पॉइंट जी दे दिया जिस पे आपने एस्टिमेशन करनी है, तो आप उसमें कर लेंगे एस्टिमेशन वगैरह, हो जाएगी? हेलो, जी समझ बात? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, ये हमारा इससे जो है ना, ये जो कन्वेंशनल मेथड है, इसमें प्रोफेशनल भी हमने कर लिया, तमाम प्लेनर मेथड भी कर लिए। इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप उसमें जो है वो पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको समझ ना आई हो तो वो हम इसमें जो है वो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़, आपने जब मिड टर्म एग्ज़ाम देने आना है तो आपके पास ये असाइनमेंट जो हमने की हैं, इसका ये कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के पास। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप उस पर पूछ सकते हैं। पॉलीगोनल मेथड में मैंने बताया था कि पॉलीगॉन्स आप बना के मेरे साथ शेयर करें, किसी ने शेयर नहीं की, व्हाट्सएप कर दें मुझे बना के पेज, कोई चीज़ कोई सर मैंने पहचाने किया के पर मुझसे। आपने रिप्लाई नहीं किया। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे की आपने? यस मेल सर। किया मुझे? व्हाट्सएप नंबर पे किया। अच्छा, तो उसमें आपने कहाँ तक उसको बना के कैलकुलेशन सारी कर ली है?
नो सर, वहाँ पे ना सिर्फ पॉलीगॉन्स बनाई है, उसका ना आगे एरिया फाइंड करना था, तो उसमें ना मुश्किल हो रही, तो वहाँ तक सेंड की थी मैंने काफी दिन पहले। एरिया फाइंड करने में क्या मुश्किल हो सकती है? एरिया जो है वो ये देखें, अगर मैंने एरिया इसका पॉलीगॉन है या स्क्वायर है, इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या देखें, ये स्मॉल हमने कहा था कि स्मॉल जो है स्क्वायर जो है इसमें वो अगर आप 10 ले लें तो ये 10 इधर से एक स्मॉल स्क्वायर, ये देखें आपके सामने ग्रिड बना हुआ है ना, यस ये सर। देखें कि ये बिग स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो ये 5 ये और 5 ये 10 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स इधर है और 10 इधर है, ठीक है। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा एरिया इसका? 100। ये इसका ये हो गया, एक का हो गया, सॉरी एक का 10 हो गया, और इधर 10 है तो कितने हो जाएंगे इसके? एक का देखिए, एक का मैंने कहा था कि अगर आप जो आपने स्केल आपने पता नहीं आप कौन सा लिया स्केल, मैंने कहा था कि आप जो आपको सूट करता है स्केल वो आप उसमें ले लें। आप पता नहीं आपने स्केल कौन सा उसमें सेलेक्ट किया है। अच्छा, जो भी आप उसमें स्केल लेंगे उस हिसाब से, अगर आप कहते हैं कि ये स्मॉल स्केल जो है वो 10 के बराबर है, तो 10 इंटू 10 ये 100 स्क्वायर फीट एक स्मॉल का हो जाएगा, ठीक है। यस। और ये 10 इधर यस ही सर। है और 10 इधर है, तो ये एक का 10 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 100। 100 हाँ, तो 10 इंटू दोनों 10। डायमेंशंस को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया नहीं आ जाएगा। अब इसमें यस। प्रॉब्लम ये थी कि जो पॉलीगोनल जो फिगर है वो इरेगुलर है, उसमें मैंने कहा था कि कुछ वो गिव एंड टेक वाला जो मेथड लगाना पड़ेगा, कुछ जो है स्केल्स आधी आएंगी कुछ पूरी आएंगी, तो वो अप्रोक्सीमेशन करनी है, ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं करना। तो उस जो पॉलीगोन के अंदर जो स्केल्स आ रही है उसको काउंट कर ले और वो उसका एरिया हो जाएगा। ओके सर। एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, थिकनेसेस आपके पास हैं तो वो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। बाकी प्रोसीजर तमाम मेथड्स में वही है कि आप जब आप वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो फिर वॉल्यूम को आपने टनेज में कैसे चेंज करना है ये आपको पता है। फिर जो यस है सर। वॉल्यूम आ गया तो उसका जो है वो उसको एवरेज ग्रेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज ग्रेड कैसे निकालना है, वो भी मेथड सबका सेम है। तो वो पॉलीगोनल मेथड जो है वो हर एक उसमें ज़्यादा जो चीज़ है कि फिगर को ड्रा कैसे करना है। फिगर ड्रा हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं है। फिगर मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो मेथड हमने पढ़े थे, लेकिन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। तो अगर अगर आपने फिगर्स बना ली हैं उसके बाद तो मामला बहुत आसान है कि उसमें फिर उसको। दूसरा मैंने कहा था कि उसको ट्रायंगुलर मेथड किसने किया जी? सर ट्रायंगुलर वो समझा मेथड दे थोड़ा सा। बेटा, अब उसमें क्या समझाना है मुझे ये बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो समझा तो सारा दिया था, क्या नहीं समझ आई उसमें? आपको पार्ट बताए ना मुझे कि क्या उसमें नहीं समझ आई, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आप मुझे वो बताएं कि उसमें क्या नहीं समझ आया तो फिर उसको देख लेते हैं। ट्रायंगल कैसे ड्रा करनी है सर उसमें? ट्रायंगल ड्रा कैसे करनी है? तो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। ट्रायंगल ड्रा मैंने आप लेक्चर में थे जब मैंने ट्रायंगुलर मेथड का लेक्चर बताया था आपको? यस सर। ये देखें कि ये पॉइंट्स है ना, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट्स आपके सामने है, ये क्या लिखा हुआ है? 13 सर 16 14। इधर से इसको इसके साथ मिलाऊंगा ये एक ट्रायंगल बन जाएगी ना। इसी तरह ये इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये ऐसे ज्वाइन करूंगा ये ट्रायंगल। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपने इस तरह उसको ज्वाइन करना कि ट्रायंगल्स बन जाइए, ठीक है सर। ठीक है। तो ये पॉइंट्स ट्रायंगल्स बन जाएगी। अब जब ट्रायंगल्स एक दफ़ा बन गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रायंगल्स का एरिया है, एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो हमने कहा था कि चाहे और फिर आपका उसका उस ट्रायंगल का ग्रेड है। तो एरिया को आपने वॉल्यूम में कैसे उसको करना है? एरिया जो है वो मैंने कहा था कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट मेथड से कर लें, लेकिन बाय अगेन आप बाय काउंटिंग द स्क्वायर
बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो थिकनेस आएगी पॉलीगोनल मेथड में, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड था, इसमें थिकनेस 3 ड्रिल होल से आएगी। ये 3 ड्रिल होल्स ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इनकी जो है वेटेड थिकनेस लेनी है। और हमने कहा था कि वेटेड थिकनेस आपने लेनी है वो आपने बाय इंक्लूडेड एंगल वाले मेथड से, कि आपने ये ट्रायंगल बनानी है और ट्रायंगल बनाने के बाद आपने प्रोटेक्टर से देखना है कि ये क्या एंगल बन रहे हैं, और ये एंगल जो बन रहे हैं उनको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। तो ये थोड़ा आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे नहीं होगा कि अगर आप समझेंगे कि लेक्चर आपने देख लिया है फिर जाके एग्जाम्स के दिनों में ये शायद कैलकुलेट हो जाए, तो वो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो ये आपके पास टाइम है, आप इसको कैलकुलेट करें और नंबर ऑफ टाइम्स आप मुझसे पूछें, क्वेश्चन करें, लेकिन ये है कि आप उसको पढ़ा होना चाहिए। ये आपने इंक्लूडेड एंगल वाले मेथड से तो करना है। तो थिकनेस आ जाएगी, वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आपने इसका जो है वो ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड भी आपने ये 3 जो ड्रिल होल्स हैं इनका वेटेड एवरेज ग्रेड लेना है। तो आप इसके लिए मैंने कहा था कि परसेंटेज मेथड करें विद इंक्लूडेड एंगल, परसेंटेज मेथड विद इंक्लूडेड एंगल, तो हर एक ट्राइंगल का आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, हर एक ट्राइंगल का एवरेज ग्रेड आ जाएगा। फिर एक और बात मैंने कही थी कि ये जो ट्राइंगल्स बनेंगी इसकी आउटर बाउंड्री पे आपने जो एक्सटेंशन टुवर्ड्स द बैरन एरिया लेना है, वो एक्सटेंशन क्या लेनी है, 1/2 या 1/3 लेनी है, या आप कोई भी ले लें, ठीक है। मैंने अब ये भी कहा था कि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर अंदर जितने भी आती है वो सारा उसमें पार्ट उसका लेनी है उसको, और उसको कैलकुलेट करना है, और उसको भी आपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। तो वो बहुत सिंपल हो गया। तो ये आपने ट्रायंगुलर मेथड का भी आपने असाइनमेंट देनी है। थर्ड मैंने आपको कहा था क्रॉस सेक्शनल मेथड में, तो क्रॉस सेक्शनल मेथड में मैंने आपको जो उसने बताया था, तो आज मैं एक आपके साथ वो असाइनमेंट भी उसकी पिक जो है वो शेयर करूँगा। वो पिक वही है जो हमने कैलकुलेट किया, एक जो फिगर थी और जब एस्टिमेशन की जिसमें 4 सेक्शंस ड्रा किए हुए थे, तो हमने वो उसको देखा था लास्ट टाइम। तो वो फिगर आपने उसको एक पार्ट किया था उसका, आपने वो पूरी जो है वो जो है ओवर बॉडी उसको जो है उसका क्रॉस सेक्शनल मेथड से ग्रेड और उसका जो है वो टनज निकालना है। और फिर जो है वो उसके बाद ये वाली लास्ट असाइनमेंट जो आपके सामने है, इसको ये डाटा वही है जो पॉलीगोनल या ट्रायंगुलर मेथड वाला डाटा है। आपने इस डाटे को अगेन जो है वो प्रिकल डाउन कर लेना, ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये बाउंड्री कोऑर्डिनेट्स इसी तरह लगा लेने हैं। और फिर मैंने कहा कि इसका आप क्या करें, 400 बाय 400 ग्रिड साइज का रखें, 400 बाय 400 फीट। तो वो जो है वो 400 बाय, तो ये आपका यहाँ पे ये 2 बन रहे हैं, ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका यूनिट। ये बात फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं? हेलो जी सर। यस सर। ये 1 यूनिट बन जाएगा, तो काम आपका रिड्यूस हो जाएगा इससे। ये दूसरा यूनिट, तो 400 बाय 400 एक यूनिट इसका लें ग्रिड साइज, और इसमें आर की वैल्यू 1.5 लें, और सर्च रेडियस 1000 फीट लें। हर एक सेंटर पॉइंट को आपने कैलकुलेट करना है, ये जो ग्रिड यूनिट बन रहा है। और इसका फिर जो है वो जो ग्रिड यूनिट बन रहा है उसका एरिया बाय काउंटिंग द स्क्वायर, और उसको फिर वॉल्यूम में चेंज करना है, वॉल्यूम आ जाएगा, ग्रेड है तो एवरेज ग्रेड भी आता है। वेरी सिंपल। कल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, आपने ट्राई करनी है और मेरे साथ ये शेयर करनी है, तो आप बना के रखें, आप मेरे साथ ये